हरिओम। मैं रेणु कुमारी, हिंदी की आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सिरडी से। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा चतुर्थ के हिंदी विषय से पाठ 1 को लेकर, जिसका शीर्षक है संतवाणी। संतवाणी पाठ में कबीरदास जी के कुछ दोहे दिए गए हैं। कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने से पहले आइए हम सभी उनका संक्षिप्त परिचय जानें। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के डहरतारा नामक स्थान में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास जी ने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। उनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में मगहर नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, शाखी, सबद एवं रमीणी। कबीरदास जी की विशेषताएं। कबीरदास जी कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। अपनी भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था, इसीलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। उनकी काव्यगत विशेषताएं: भाषा सरल, सहज एवं प्रचलित और अर्थ की गंभीरता से युक्त थे। उनके दोहों में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व अंधविश्वास से लोगों को मुक्त कराना एवं मानव को उसके कर्म की ओर उन्मुख करना, गुरु की महत्ता को स्वीकार करना एवं नई परंपरा को प्रारंभ करना। संतवाणी के आधार पर कबीरदास ने मानव को उनके कर्तव्यों की ओर उन्मुख होने का संकेत किया है। कवि ने कहा है कि गुरु की महिमा अपरंपार है, अतः सदैव हमें गुरु का आदर करना चाहिए। प्रेम तत्व की व्याख्या करते हुए संत कबीरदास जी ने कहा है कि इसमें वह शक्ति है जिससे संसार को जीता जा सकता है। आइए अब हम उनके दोहों को पढ़ें। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। वे कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों अगर सामने खड़े हों, एक साथ खड़े हों, तो हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के बारे में बताया है। अगला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच से बढ़कर कोई तप नहीं है और झूठ सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो सदैव सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लेने से कोई पंडित और ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसके हृदय में प्राणी मात्र और ईश्वर के लिए 2.5 अक्षर वाला प्रेम भाव होता है, वही पंडित और ज्ञानी हो सकता है। अगला दोहा है, जो तो को काटा बुए, ताही बहुत फूल, तो ही फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए काटा बोता है, अर्थात जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है या तुम्हारा बुरा करता है, तुम उसका भी भला करो, क्योंकि तुम्हारे बोए फूल अर्थात तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म, अच्छे कर्म तुम्हारे लिए तो सुखद होंगे ही, वो उसे भी सुख पहुंचाएंगे, और उसके द्वारा बोए गए कांटे अर्थात उसके द्वारा किया गया बुरा कर्म स्वयं उसी के लिए दुखद होगा। अगला दोहा है, दोष पराए देख के, चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अक्सर लोग दूसरों के दोष को देखकर, दूसरे के
अवगुण को देखकर हंसते हैं, उन्हें अपनी याद नहीं आती। अर्थात लोगों को अपने दोषों को याद करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरे के दोषों को देखकर हंसना चाहिए। अगला दोहा है, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रकत सम, जामे ऐचा तानी। कबीरदास जी कहते हैं कि सहज भाव अर्थात सरलता से जो कुछ भी मिले वो दूध के समान है, और मांगने पर मिलने वाली वस्तु पानी के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो चीज हमें दूसरों से छीन झपट के या जबरदस्ती खींचतान करने से मिलता है वो रक्त के समान होता है। अगला दोहा है, करगस सम दुर्जन बचन, रहे संत जन टारी, बिजली परे समुद्र में, कहाँ सकेगी जारी। कबीरदास जी कहते हैं कि दुष्टों के बोल जो होते हैं वो तीर के समान होते हैं, यानी कि उनकी बोली बहुत ही कड़वी होती है जो हमें चोट पहुंचाती है। लेकिन जो संत और सज्जन पुरुष होते हैं उन पर इनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बिजली समुद्र में गिरती है लेकिन उसे जला नहीं पाती, अर्थात संत का स्वभाव समुद्र के समान शीतल और गंभीर होता है। आशा है आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन कठिन शब्दों को भी हम जानें। काके का अर्थ होता है किसको, दो का अर्थ होता है दोनों, हृदय का अर्थ हृदय में, करगस का अर्थ होता है तीर, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, और जारी का अर्थ होता है जलाना, मुआ का अर्थ है मर जाना, बाको का अर्थ है उसके लिए, परे का अर्थ होता है गिरना, ताही का अर्थ होता है उसे, जग का अर्थ है संसार, शम का अर्थ होता है बराबर, रकत का अर्थ होता है खून, और त्रिशूल का अर्थ होता है बेधक या दुखद। इस पाठ से मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपने ये सारे दोहों को समझ लिया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है इस पाठ को समझने में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।